हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीए फाइनल इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट जो मैंने नवंबर 22 के लिए भी दिया था, अब मैं मई 23 के लिए भी रिलीज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये सीए फाइनल मई 23 लॉ इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट। अब सर, इसमें पिछले बार से मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। पहली बात तो इस बार के एनालिसिस के हिसाब से मैंने ये सेक्शन लिस्ट बनाया है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। पिछले बार यहाँ से धमाकेदार सेक्शंस लगे थे, आपको पता होगा जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट पढ़ा था। बच्चे फंसे थे एमसीक्यू में। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए मैं स्पेशली बोलता हूँ कि प्रोविजंस पे कमांड अच्छे से रखो। आईसीआई की वो केस सिनेरियोज करो। थोड़ा सा आईसीआई भी रिजिड है यहाँ पे कि आपसे वो पेनल्टीज एंड ऑल पूछता है, जो कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी पे ही डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा साइड हो जाता है, बट अगेन मैं बोलूँगा कि ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा प्रोविजंस रीडिंग अच्छे से कर लो एंड रिकॉल करो। इसमें मैंने सब कुछ लिखा है। सर, इसमें है क्या क्या, पहले चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट बना दिया है। जो आईसीआई इस बार अपने आरटीपी एमटीपी, आप ये कर सकते हो, पास्ट ट्रेंड को देखते हुए आईसीआई यहाँ फोकस कर रहा है ज़्यादा। तो इन सेक्शंस को डीप में पढ़ना है। मतलब यहाँ पे अगर ये सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं अटेंटिव हो जाना कि यस, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, एंड इसको पूरा कंक्लूड करना। कभी कभी बच्चा क्या होता है, सेक्शन 151 पढ़ रहा है, आधा पढ़ा और लास्ट का कुछ पढ़ रहा था वो छोड़ दिया। आईसीआई यहीं से उठाता है। सेम एज इट इज पिछले बार फॉरेन कंपनी में भी यही हुआ था। तो ये मैं बोलूँगा, इस लिस्ट को थोड़ा अच्छे से करना। इसमें मैंने सेकंड क्या काम किया, एक तो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट दे दी आपको कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्या है कि अमेंडमेंट्स को ध्यान रखते हुए एंड जो भी आईसीआई के लेटेस्ट चीज़ों को देखते हुए मैंने कुछ पॉइंटर्स ऐड किए। मतलब अगर आप ये सेक्शन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आईसीआई ने क्या क्या घुमाने के चांसेस हैं, मैंने वो भी ऐड किया है, या कुछ मेमोरी की बेसिस पे बता दिया कि इस पॉइंट में यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जो भी आप येलो पॉइंट्स देख रहे हो, क्या मैं बोल रहा हूँ, येलो पॉइंट्स देख रहे हो आप, जो भी यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ से एक न्यू क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है, जैसा कि लॉ में 33% अमेंडमेंट्स, 33% न्यू क्वेश्चंस एंड 33% क्वेश्चन बैंक से आता है। तो न्यू क्वेश्चंस चांस है यहाँ से आने के। मैंने उसको इंग्लिश के वे में इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं। जिनको ये डाउनलोड करना है ये लिस्ट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 पेज का है, जिसमें लास्ट पेज में मैंने थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए जहाँ पे आपको ध्यान रखना है लॉ पढ़ने समय, और वो पूरा चैप्टर वाइज है। पिछले बार मैंने सेबी फेमा ये सब नहीं दिया था, इस पर मैंने सारा चैप्टर दे रहा हूँ आपको कि कोई भी चैप्टर मत छोड़ो, बिकॉज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो सर, एंड यस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, एप्लीकेशन पे ये फ्री है, फ्री रिसोर्स में जाओगे आपको दिख जाएगा सीए फाइनल लॉ इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट। आप डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ निकाल सकते हैं, जो आप प्रिंट करके अपने जो भी बुक पढ़ते हो वहाँ पर स्टेबल कर लेना। ठीक है, फ्री है ये। ओके, चलो, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जो भी एप्लीकेशन का लिंक है वो भी डाउनलोड करके अपना वहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ सर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर चैप्टर सेक्शन 149। बेसिकली ये सेक्शन आपको करना ही करना है। यहाँ से 2-3 पॉइंट अच्छे खासे बनते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, वुमेन डायरेक्टर का, तो ये सेक्शन करना है सर। 150 डेटा बैंक। अगेन डेटा बैंक इंपॉर्टेंट है, मेरे से गलती मत करना, मैंने डेटा बैंक को बहुत कम वो पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से चांसेस आते हैं क्वेश्चन बनने का। अमेंडमेंट है, लाइक वो 10 ईयर का प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन कुछ ऐड वैड हुआ है उसमें। ठीक है, अमेंडमेंट्स में देख के ना डेटा बैंक को। 151 अगेन स्मॉल शेयर डायरेक्टर। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, अगर मैं क्वेश्चन बनाने बैठूँ तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो 151 स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स को एसएसडी बोलते हैं, उसको अच्छे से करना। सर 160, ठीक है, बेसिकली डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग है, कितने क्या नोटिस एंड ऑल, कितना फीस, 1 लाख रुपीज़, 25% से अभाव मिल गया तो पैसे वापस निधि कंपनी के अलग। तो 160 पे फोकस करना, ऐसे यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। 164 अगेन डिस्क्वालिफिकेशन, एंड 164 में स्पेशली 164 सब क्लॉज सेक्शन 2। सो वो कंपनी के डिफॉल्ट, लाइक वो 3 है, 3D, डिविडेंड, डिवेंचर, इंटरेस्ट नहीं दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया लास्ट 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के, तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होता है कंपनी, बट सेम कंपनी में नहीं होता है। तो बहुत अच्छा टिपिकल पॉइंट्स है यहाँ पे। एंड 168, देखो ये बहुत अच्छा सेक्शन है, रेजिग्नेशन। आईसीआई ने लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी में इस पॉइंट को 2-3 बार पूछा है। ठीक है, तो रेजिग्नेशन को अच्छे से कर जाना है। 169 रिमूवल, तो ये आपके लिए 1 2 3 4 5 6 जो भी 5-6 सेक्शंस है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर चैप्टर में, ये आपको करना है। ठीक है, 8 मार्क्स का आता है। ऑलरेडी मैंने एबीसी एनालिसिस बना रखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। सर नाउ मीटिंग ऑफ बोर्ड। मीटिंग ऑफ बोर्ड में सेक्शन 174 175 रेजोल्यूशन वाला, रेजोल्यूशन सर्कुलेशन वाला आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे भी आईसीआई ने बहुत क्वेश्चन पूछा है, मैं टेस्ट में भी स्पेशली इसमें पूछता हूँ, बिकॉज बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मेजोरिटी 1/3 उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, तो बहुत सारी चीज़ है। सो 180 पावर ऑफ बोर्ड वाले में है। ठीक है, 181 182 183 ये तीनों साथ पढ़ना है। बहुत 10 मिनट का सेक्शन है, बट अच्छे से पढ़ना। यहाँ भी आईसीआई अपनी नज़रें
घुमा रहा है, ठीक है। नाउ 184, ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का, एंड 185 लोन टू डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छे से करना है ये सारे सेक्शंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेक्शंस है, अच्छे से करना है। इतना तो आपको करना ही करना है, बिल्कुल मतलब अच्छे से करने का मतलब है कि आप ऊपर से उठाओगे नीचे तक जाओगे, पूरा क्लियर प्रोविजन करोगे। अच्छा, प्रोविजंस को अपना अंडरस्टैंडिंग जो भी है पूरा प्रॉपर क्लियर करोगे। आप डिस्कशन करना, आप डिस्कशन करो, बट इस सेक्शंस में कोई एक पॉइंट भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं से भी क्वेश्चन बना रहा है। सर नाउ मैनेजर रेम्युनरेशन सेक्शन 196 अपॉइंटमेंट एंड ऑल, सेक्शन 197 में कैलकुलेशन है, स्पेशली इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा एक अमेंडमेंट आया था। ऐसे लेटेस्ट आरटीपी में एमटीपी में इस चीज़ को दिखा रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। उसने ये तो जिक्र नहीं किया, बट उसने सेटिंग फेस का जिक्र किया है। तो एक बार दिसंबर 21 में सेटिंग फेस के साथ ये क्वेश्चन बन के आया था। तो सर इन एजुकेशन प्रॉफिट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या होता है? सर कुछ नहीं होता, नॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनके इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे मिलता है वहाँ पे। बट पिछले बार अमेंडमेंट आया था कि जो एग्जीक्यूटिव नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव है, उनको भी मिलेगा। बस शर्त यही है कि इफेक्टिव कैपिटल जो आएगा, जो इनको मिलता था एग्जीक्यूटिव, डिवाइड बाई आप आई थिंक 5 कर देना, तो उतना आपको आंसर आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको अमेंडमेंट देख के जाना है, अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। शेड्यूल्स वाला है, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल वाला कैलकुलेशन देख के आना, अमेंडमेंट है। सेक्शन 203, ठीक है, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, वो की मैनेजर पर्सन्स में आपको पूछ सकता है वहाँ पे। 204, तो ये देखें 202 लेस इंपॉर्टेंट है, एक रफ रीडिंग लगा लेना, बिकॉज पिछली बार आईसीआई ने उस चीज़ को अच्छा खासा पॉइंट आउट किया था। मैंने पिछले बार डाला भी था 202 को, हाईली इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो लिस्ट में, ठीक है। तो आईसीआई का एक टेस्ट पता चल जाता है कहाँ कहाँ आईसीआई आपने, तो वो हम पकड़ के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। नाउ इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी पिछली बार सेक्शन जो मैंने डाला था 5-6 सेक्शन वहाँ से था। सर इंपॉर्टेंट क्या है? 206, 209। 209 में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, 206 में तो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन है। 209 में क्या है, नॉर्मल एक याद रखना, स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लेके आप सर्च सीज कर सकते हो। 210 में इन्वेस्टिगेशन के ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। 12-13 में क्या है, 12 में क्या है, SFIO है। सर 13 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 ना स्टूडेंट मोस्टली मिस कर जाते हैं, बिकॉज 210 के इन्वेस्टिगेशन के ट्रिगर पॉइंट तो है ही है। 213 में भी क्या है, अगर कोई पर्सन, या यहाँ पे मैं लिखा भी है, इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनी अफेयर्स इन अदर केसेस, शेयर होल्डर 100, मतलब 100 शेयर होल्डर वाला पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे नॉर्मली 3 केस में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। पब्लिक इंटरेस्ट में सीजी को लग रहा है, ठीक है, या इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आ रहा है, रिकमेंडेशन आ रहा है कि आप सीजी इन्वेस्टिगेशन करो, या SR पास करके। बट एक और केस है 213 में भी, आप ट्रिब्यूनल के थ्रू सीजी को बोल सकते हो कि आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो, क्या क्या है, शेयर होल्डर 100 होने चाहिए, वो वाला पॉइंट है, 1/10 ऑफ शेयर होल्डर पॉइंट है। और एनी अदर पर्सन, मतलब अगर शेयर होल्डर नहीं भी है, शेयर होल्डर नहीं भी है, तो भी कोई बंदा भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। सपोज मान लो 2 मेंबर है, ये थर्ड पार्टी है, दिस इज क्रेडिटर्स एंड अदर पर्सन, इसको लगता है इस कंपनी में ना इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो ये ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। बस शर्तें 3 कंडीशन है कि वो कंपनी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो कंपनी कहीं ना कहीं धंधेबाजी कर रही होगी। 3 पॉइंट से देख के जाना। 213 सेक्शन हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। देन 216, 219, 219 इज अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, इसको आपको देख लेना। यहाँ पास इतना चीज़ है कि सीजी से अप्रूवल लेके आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो जो भी सब्सिडरी होल्डिंग है उनकी, ठीक है सर। 221 फ्रीजिंग ऑफ एसेट, फ्रीजिंग ऑफ एसेट में भी 3 पॉइंटर है, कब कब एसेट फ्रीज हो सकता है, तो 1 लाख से ऊपर के क्रेडिटर्स, ऑपरेशन का अगर आपने अप्लाई कर दिया होगा, या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आप फ्रीज करवा सकते हो एनसीएलटी को बोल के यहाँ पे, ठीक है। कितने साल के लिए फ्रीज होता है? 3 ईयर्स के लिए। तो सेम एज इट इज फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स एंड फ्रीजिंग ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे है। 221 पढ़ लेना। सो 226 पे एक अच्छा क्वेश्चन आईसीआई बना सकता है जो घुमा सकता है आपको। इस पॉइंट में ये है कि आईसीआई वाइंडिंग अप आईबीसी देके कंफ्यूज कर सकता है कि आपको कौन सा सेक्शन यहाँ पे लगेगा, आप आईबीसी के प्रोविजंस या वाइंडिंग अप के प्रोविजन लिख के आ जाओगे। सर 226 सेक्शन में यही बोलता है, अगर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप या आईबीसी चल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। इवन इफ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इंस्पेक्टर बोलेगा ट्रिब्यूनल को, भाई साहब गलती हो गई आपसे, अपना ऑर्डर वापस लो। तो 226 एक बहुत अच्छा सेक्शन बन सकता है, घूम मत जाना। वाइंडिंग अप एंड आईबीसी देख के क्वेश्चन रीडिंग पे बहुत अच्छा फोकस करना। सर अगेन 227 लीगल एडवाइजर्स, बैंकर्स नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन, देख के आना कि जो एडवोकेट होते हैं उनको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ नहीं देना पड़ता, लाइक नेम, नंबर, मोबाइल, बस इतना दे दो। एंड बैंकर्स को पर उनके ट्रांजेक्शन के अलावा किसी और का नहीं देना होता, तो ये सेक्शन देख के रखना। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, हो सकता है ऐसा स्मॉल कंपनी के अमेंडमेंट को यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे स्मॉल कंपनी मींस वो प्राइवेट कंपनी, नॉट पब्लिक कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ हो गई है एंड टर्नओवर 40 करोड़ हो गई है। तो बोल सकता है कि 1-2 प्राइवेट कंपनी है जिनके टर्नओवर ये है, वो फास्ट ट्रैक मर्जर जाना चाहती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले स्मॉल कंपनी है या नहीं, बिकॉज स्मॉल कंपनी नहीं है तो फास्ट ट्रैक मर्जर नहीं होगा।
सर 236 एंड 239 डिस्पोजल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके आप डिस्पोज कर सकते हो जो भी उसके पेपर्स हैं। प्रिवेंशन ऑपरेशन चैप्टर सेक्शन 241, 243, 241 में वो सकते हैं कि कब कब प्रिवेंशन ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब अत्याचार हो रहा है, तो आप एनसीएलटी पास एप्लीकेशन लेके जा सकते हो। बट 241 के साथ 244 पढ़ ही लेना कि वहाँ पे नंबर्स दिए हुए कौन कितने लोग जा सकते हैं। अगेन 243 इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट। मतलब अगर मान लो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि इस एमडी को हटाना है, ऑर्डर कब आता है 242 में, बट 243 में क्या है कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या हो सकता है। अगर कोई एमडी हटेगा तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब इस सेक्शन में ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट एक आता है, नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि देखो एक तो एनसीएलटी पास मेंबर्स जाते हैं इस चैप्टर में, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये बंदा ना फिट एंड प्रॉपर नहीं, मतलब ये फ्रॉड करता है, लाइक विजय माल्या टाइप का बंदा है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। लाइक 243(1)A में दिया हुआ है, सेक्शन 243(1)A में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अगर कोई बंदा फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को बोल सकता है कि इसको निकालो, और निकालने के बाद उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इवन 5 साल तक किसी और कंपनी में भी अपॉइंट नहीं हो सकता। सेम कंपनी छोड़ो, अगर गवर्नमेंट ने बोला नॉट टाइम फिट प्रॉपर पर्सन है तो किसी और में भी नहीं अपॉइंट हो सकता। बट अगर मेंबर लेके जाता है एनसीएलटी पे, फिर वो सेम कंपनी में अप्लाई नहीं होता है और कंपनी में हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आराम से देखना, ठीक है, 243 को, स्पेशली 243(1)A को। देन सेक्शन 245 क्लास एक्शन, यहाँ लिमिट चेंज है, मेंबर 100 और 5% ऑफ टोटल मेंबर, यहाँ परसेंटेज में है तो याद रखना 5% ऑफ टोटल मेंबर, और लिस्टेड है तो 2%, अनलिस्टेड है तो 5% ऑफ इशूड। अब एक और बात, इस चैप्टर में इशूड शेयर कैपिटल की बात है, तो याद रखना ओनली इशूड देखना है, ना कि कोई पेड अप देखना है, ठीक है। इस चैप्टर में डिपॉजिटर को भी मौका मिला है क्लास एक्शन करने का। डिपॉजिटर 100 और 5% ऑफ डिपॉजिटर्स और 5% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू विच एवर लोअर, वो भी क्लास एक्शन कर सकते हैं। सर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 379 ने बहुत अच्छा क्वेश्चन आईसीएआई ने इस बार के आरटीपी में डाला है, ठीक है। एंड एक देखो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी, इस एक्ट में 50% ऑफ पेड अप कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस वाला टॉपिक देखना है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी होल्ड कर रही है तो वो डीम्ड इंडियन कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। प्लस एग्जाम मई 22 में एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चन था जो मैंने प्रीवियस एलडीआर बुक में, अभी मैंने जो वीडियो लिया उसमें लास्ट क्वेश्चन कर पाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ करो उस क्वेश्चन को। एंड आरटीपी मई 23 में क्वेश्चन है, वो जरूर करना लास्ट में, ठीक है। सेक्शन 382 मेरा हाईली एक्सपेक्टेशन है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डिस्प्ले ऑफ नेम, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन चांसेस हाई है यहाँ से आने का। प्रीवियस एलडीआर वीडियो में फॉरेन कंपनी का नहीं देखा है तो जाके देख लो भाई, 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। लिंक उसका भी डाल दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट में मैं जो लॉ ऑफ वरदान मेरा इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट एलडीआर बुक है जो ग्रुप 1 प्लस एससीएमपी डीटी का बनाया है, वो मेरे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एट नॉमिनल प्राइस। आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और ईमेल पे चाहिए तो ईमेल ड्रॉप करके आपकी ईमेल पे भी मिल सकता है वो, ठीक है। तो अपनी तैयारी एलडीआर से करना स्टार्ट कर दो। और वैसे मैंने लॉ का वरदान का एलडीआर अपने वीडियो में भी ले रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी 3-4 वीडियोज़ अपलोडेड हैं। 382 में डिस्प्ले ऑफ नेम, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आईसीआई 2 क्वेश्चन फंसाता है, एक क्वेश्चन फंसाता है, क्या है इंपॉर्टेंट। एक तो होता है कि कंपनी ने बस अपना नाम डिस्प्ले किया, नहीं, प्लेस भी डिस्प्ले करना अपने ऑफिस के बाहर, ठीक है, इंग्लिश एलिजिबल लेटर्स में। प्लस अगर कोई शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है तो वो भी बताना है अपने जो भी लेटर हेड स्टैम्प सब में, ठीक है। देन 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे क्या क्या रूल्स में कंटेंट जाएंगे प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करने समय, तो प्रीवियस 2 ईयर के मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, ये सारा जाएगा। 393 नॉन कॉन्सिक्वेंसेस, अगर किसी फॉरेन कंपनी में कोई प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो याद रखना वो किसी पे सू नहीं कर सकता, बट उस पर सू हो सकता है। एंड 393A अमेंडमेंट है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फॉरेन कंपनी को नोटिफिकेशन निकाल के एग्जेम्प्ट कर सकती है कि भाई तू ये प्रोविजन को फॉलो मत करना, ये भी देख के जाना, ठीक है। सॉरी, एनसीएलटी 421, 422, 423, 431, ठीक है, देख के जाना, इतना तो देख ही लेना, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू में बन जाए, एंड कभी आया तो 8 मार्क्स आता है इस चैप्टर से, 3-4 अटेम्प्ट बाद हो सकता है इसका अटेम्प्ट अब आ चुका है। कंपाउंडिंग ऑफेंस सेक्शन 442 इंपॉर्टेंट। 444 मेडिएशन क्या है, 444 एक्विटल वाला है, इसमें हाईकोर्ट के अगर द्वारा कोई एक्विटल होता है तो उस पर आप अपील नहीं फाइल कर सकते हो। इवन सुप्रीम उसके अलावा कोई कोर्ट है तो आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। बट हाईकोर्ट से कोई बाइज्जत बरी होकर निकला है तो उस पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। 435, 429 एक अच्छा सा क्वेश्चन बना था, पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। इस सेक्शन में आईसीआई आईबीसी का केस दिखा के आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट ये सेक्शन ध्यान से पढ़ना, तब एग्जाम में हिट हो जाएगा। दिसंबर 21 में आया था क्वेश्चन नंबर 5 भी, वो कर लेना। बिकॉज पहले तो लगा पढ़ के कि आईबीसी है, नीचे लास्ट में लिखता है कि बताइए एज पर कंपनीज एक्ट 2013, मैं खुद फंसा था उसमें, ठीक है। तो 429 में ध्यान रखना है, आता तो था लेकिन मैं अपना केस में फंसाता आईसीआई, ठीक है। तो नीचे रिक्वायरमेंट देखना किस एक्ट में बोला, अगर कंपनीज एक्ट बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाला होगा। एक बार मैंने ट्रिब्यूनल में बताया तो ऊपर इंक्वायरी इंस्पेक्शन का, वहाँ भी वो आईबीसी का केस लगा के आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 सेक्शन अच्छे देखना। ड्राफ्टिंग में देख लेना, एक बार फॉर्मेट देख लेना, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फॉर दैट कैसे लिखाता है, स्पेशली नोटिस प्लस मिनट्स के। वाइंडिंग अप
ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस सेक्शन देख लो 272, 273, 274, ये तो 3 आपको स्पेशली करना ही है। फिर 275, 276, 285, 294, 300, 27, 31, 32, 56, इतना कर लेना, ठीक है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सेक्शन है। छोड़ रहे हो मत छोड़ो, 4 मार्क्स का आता है, 12 सेक्शन है, कर लो, 2 घंटा लगेगा, आराम से एक बार रीड आउट कर लोगे, समझ जाओगे, बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में 3 सेक्शन तो हल हुआ है, लास्ट के सेक्शंस में आराम से हो जाएगा, ठीक है। सर आर्बिट्रेशन कंसलेशन, इसको मैं स्पेशली बोलूँगा किसी भी 1 आवर वीडियो लगा के देख लो, प्लस लाइक बिजनेस स्टडीज, बट फिर भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, एग्रीमेंट लाइक सबमिशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज, सबमिशन एग्रीमेंट, ठीक है। जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है डेट इज आर्बिट्रेट क्लॉज, जो आफ्टर डिस्प्यूट होता है व्हाट इज सबमिशन एग्रीमेंट। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, सिंपल सी बात है, इवन नहीं होने चाहिए, 2 4 6 8 नहीं होने चाहिए, बिकॉज डिसीजन मेजोरिटी बेसिस पे होता है, इसलिए। चैलेंजिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, अगर बायस्ड है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड था, तो आप चैलेंज कर सकते हो आर्बिट्रल अवार्ड में। एंड ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अगर मान लो अब इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 5-6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। बस एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स है, मान लो मिस्टर ए बोला कि मैं क्रिकेटिंग सिखाऊंगा किसी स्कूल में, मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो मिस्टर क्या उसके फादर आके क्रिकेट सिखाएंगे? नहीं। अगर किसी पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसकी डेथ हो गई तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। बट अगर पर्सनल नेचर नहीं है तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये काम करना पड़ेगा। बट पर्सनल स्किल था यहाँ पे क्रिकेट सिखाने का, इसके पापा तो बिजनेसमैन थे, कहाँ से क्रिकेट सिखा देते हैं, ठीक है। एंड अपील अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, क्या अपील कर सकते हो? यस। फर्स्ट कहाँ जाएगा? खुद उस आर्बिट्रेटर के पास। सेकंड कहाँ जाएगा? डिपेंड डोमेस्टिक है तो हाई कोर्ट, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। सर कंसिलेटर देख के जाना अच्छे से, ठीक है। कंसिलेटर कितने होने चाहिए? 1 to 3 रेंज कर सकते हैं। एंड कंसिलेटर क्या क्या काम है, 2 पेज क्या देख लेना। बेसिक्स क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर में। इस पे स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाया भी है, किसी भी टीचर का वीडियो देख लेना। बिजनेस स्टडी टाइप ये ईजी है, 3 से 4 मार्क्स डन रहते हैं, ईजी पोर्शन में आपको आ सकते हैं, लॉ जैसे टफ पेपर में। सब पीएमएलए 2002 पेनल्टी सेक्शन देखना है। ऐसे मैंने पेनल्टी देखना नहीं, मैं लिख दिया। पेनल्टी 3 to 7 ईयर होती है, नारकोटिक्स में 3 to 10 ईयर होती है, बस यही याद रखना है पेनल्टी सेक्शन में अब, क्योंकि पेनल्टी सेक्शन में जस्ट आ चुका है, तो एक रफ रीडिंग मैंने बता दिया। नाउ सेक्शन नंबर 8 देखना है, सेक्शन 11A देखना है, 12AA देखना है। इस सेक्शन में स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस को अच्छे से देखना। आपके लॉ के बुक में दिया होगा, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस मींस ओवर डिपॉजिट या ओवर विड्रॉ कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील कर रहे हो, ड्यूटी पे कर रहे हो, तो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस है, तो यहाँ से 12AA से क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 26, सेक्शन 57 इज हाईली इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सर 9 मार्क्स का पेपर आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। 58 है, 60, 62, 70 लास्ट वाले पोर्शन ऐसे ही बहुत हिट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इफ चैप्टर में रिपोर्टिंग एंटिटी का अमेंडमेंट आई थी, वो जरूर देखना। लाइक एजेंट वाले को 20 लाख से ऊपर होगा तो उसको भी रिपोर्टिंग एंटिटी में आ गया है। कैसीनो वाले रिपोर्टिंग एंटिटी में आ चुके हैं, जो ज्वेलरी वाले ट्रांजेक्शन करते हैं 10 लाख वाले, वो भी रिपोर्टिंग एंटिटी में आ चुके हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। IBC सेक्शन 7, 8, 9, 10 ये ट्रिगर IBC है, अच्छे से करना। पेज 6.32 में स्टडी मैट पे एक पॉइंट है, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑलरेडी अगर PPIRP चल रहा है या ऑलरेडी IRP चल रहा है, अपने PPIRP पे आ गए तो ये IRP डिस्पोज ऑफ हो सकता है, तो एक अच्छा पॉइंट है 6.32 पे, ये अच्छे से रीड आउट करना। क्वेश्चन हाईली चांसेस है, हाईली चांसेस बन सकता है। सेक्शन 12, 20, 21, 27 कोरम फॉर मीटिंग वाला याद रखना, 33% वाला वो भी देखना। सेक्शन 28 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, नहीं हुआ रेजोल्यूशन प्लान सबमिट तो क्या हो सकता है, लिक्विडेशन भी हो सकता है, ये आप देख लेना। सेक्शन 36 वेरी इंपॉर्टेंट, 43, 45, 49, 50, 53, 54A, 59A भी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉलंटरी लिक्विडेशन वाला पॉइंट है। एंड PPIRP एक बार नोट से स्पीड डिवाइस करना, बिकॉज 2 अटेम्प्ट लास्ट PPIRP आ रहा था, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट अगेन PPIRP एक लेटेस्ट अमेंडमेंट से अच्छा खासा पोर्शन ऐड किया गया था, तो उसको एक बार रफ रीडिंग लगा लेना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पॉइंट है, या अदरवाइज मैंने हैंडरेटेड नोट्स में 2 पेज बनाया था, या किसी भी टीचर्स का आपको एक समरी मिल जाएगा, तो PPIRP में बोलूँगा एक समरी कर लेना। अदरवाइज ये 6.32 पे जो पेज है ना, ये भी PPIRP का, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मिसलेनियस चैप्टर में डोरमेंट कंपनी अच्छे से करना। सेक्शन 455 लास्ट प्रीवियस 2 RTPs में यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डोरमेंट कंपनी आ सकता है, क्योंकि यहीं पे ऐसे ही खेलेगा आपको 8 मार्क्स का, ठीक है। रिमूवल ऑफ नेम करना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन करने से हमें अगर नहीं पता चला वहाँ पे कोई कंपनी चल रही है, तो हो सकता है वहाँ पे उसका नाम रिमूव हो जाए, स्ट्राइक ऑफ हो जाए। सेक्शन 248 अच्छे से करना। 249 आपको करना है रिमूवल ऑफ नेम में, ठीक है। जहाँ जहाँ आप रिमूवल ऑफ नेम की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हो, 249। निधि कंपनी, अगेन निधि कंपनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार के RTP में दिख रहा है कि वहाँ से MCQ अगेन बन रहे हैं, तो निधि कंपनी के जितने अमेंडमेंट्स हैं, एंड यस अमेंडमेंट शीट में बना रहा हूँ, वो भी एप्लीकेशन पे आपको फ्री सोर्सेज में मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके लगा लेना। लास्ट 3 साल का अमेंडमेंट्स है, अच्छे से कवर करना उसको, ठीक है। तो केस सिनेरियो है, तो याद रखना डोरमेंट कंपनी, रिमूवल ऑफ नेम में 248, 249, डोरमेंट कंपनी 455, एंड निधि कंपनी के लेटेस्ट अमेंडमेंट जो भी है सब कर लेना। बेसिकली निधि कंपनी याद रहता है, रफ रीडिंग लगा के 10 मिनट का देख लेना, बस लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को अच्छे से देखना।
फेमा, PRI, PROI, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये तो बेसिक्स, ठीक है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ठीक है। ECB में लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, अब जो अमेंडमेंट्स नंबर वाले हैं, ठीक है, वो देख लेना एक बार। मोड ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, एक ऑटोमेटिक रूट होता है 100%, 100%, 100%, 75% वाला, वो देखना है। अगर फेमा स्किप कर रहे हो तो इतना तो करने के जाना, ठीक है। सेबी अगेन रेगुलेशन 29 बहुत इंपॉर्टेंट, सेबी तो यहीं से मेरे को लगता है 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा जो कि 8 मार्क्स तक का रेंज करता है। रेगुलेशन 29 सेबी LODR, रेगुलेशन 19 NRC वाला इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन 20 सेक्शन 28B, सेक्शन 15F, 15Y, सेक्शन 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 7A, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 24B ग्रांट इम्यूनिटी। तो रेगुलेशन आपको इतना रेगुलेशन तो आपको 29 + 19 ये तो देख के जाना। और आपको रेगुलेशन लगे जहाँ पे डेज वाला गेम चल रहा हो, मैं सेबी के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इतना देखना है। प्लस जहाँ पे डेज या जहाँ नंबर्स हैं अदर दैन पेनल्टीज, उसको करना है रेगुलेशंस में, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स, प्रोविजन रिकॉल पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज हम रीडिंग एंड रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर दैन कि लॉ में रिकॉल होना चाहिए। मतलब आपको दिमाग लगाओ कि 151 सोच के कितना चीज़ याद आ रहा है, बिकॉज वो रिवाइज वीडियो लगा के देख रहे हो तो वो तो अपनी कथा सुना रहा है, चाहे मैं हूँ या कोई हो, बिकॉज आप ज़्यादा सोच नहीं रहे वहाँ पे। जो वो बोल रहा है स्पून फीडिंग है, या आप रिवाइज भी करो तो बुक आपको बता रहा है, बट आपने पढ़ लिया है तो एक बार रिकॉल करो कि 151 में कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं, वो 20,000 याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिप्शनरी कि आप कर सकते हो, लिस्टेड कंपनी चाहे तो कर सकती है। क्या वो नंबर्स याद आ रहे हैं 1000 वाले, ठीक है। 3 साल याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है आपको, ठीक है। 2 ज़्यादा कंपनी में नहीं हो सकता, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या 164 में आपको वो सारे डिस्क्वालिफिकेशन याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 165 में 20 कंपनीज, जिसमें प्राइवेट में पब्लिक में 10 होती है, बस ऐसे प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडरी है वो भी काउंट होती है, गवर्नमेंट एक्सक्लूड होता है, सेक्शन 8 एक्सक्लूड होता है। तो ये ना रिकॉल करो, जहाँ नहीं याद रहा है देन प्रोविजन पे जाओ, तब तो आपको अच्छे से वो चीज़ दिमाग में ना फिट हो जाएगी, ठीक है। तो रिकॉल वाले पे पॉइंट पे ज़्यादा दिमाग लगाना। आर्बिट्रेशन, FCRA, PMLA छोड़ने का सोचना ही मत, बिकॉज यहाँ से 15 मार्क्स आता है एंड गेम चेंजर, 50 में से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसे यहाँ पे खुल के नंबर देता है, ठीक है। क्वेश्चन इजी होते हैं, स्किप मत करना। क्वेश्चन के लिए मैंने LDR प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपके पास जो भी LDR है वो शॉर्ट होना चाहिए, या जो भी क्वेश्चन में बना रहा हो लॉ में वो शॉर्ट रखो। स्पेशली आपको लॉ में क्वेश्चन न्यू ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, तो प्रोविजंस पे कमांड अच्छे से होना चाहिए कि प्रोविजंस कोई भी लाइन स्किप मत करना, बिकॉज वही चीज़ आपको हिट कर जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। एग्जाम व्यू से आप एक भी चैप्टर स्किप मत करो, ठीक है। अब बोलते हैं सर फेमा स्किप कर दे, सेबी स्किप कर दे, नहीं यार, हो सकता है कि किस चैप्टर से आपको केस सिनेरियो आ जाए, ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट चैप्टर ओवरव्यू कर लो, बिकॉज MCQ केस सिनेरियो आते हैं, किस चैप्टर से आ जाए आपकी बैंड बच जाएगी अगर नहीं पढ़ा होगा तो। आर्बिट्रेशन भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रिवेंशन ऑपरेशन क्यों ना हो, ठीक है। इसलिए हर चैप्टर को आपको देख के जाना। 8 मार्क्स का MCQ केस सिनेरियो आता है। सर लॉ डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, 33% अमेंडमेंट्स, 33% न्यू प्रोविजंस एंड 33% क्वेश्चन बैंक। इसलिए मैंने क्वेश्चन बैंक को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाया है कि आपको LDR में इतना मिल जाएगा। रिपीटेड हटाया है, जो कि रिपीटेड होंगे एक दो को, वो बस क्वेश्चन रीडिंग लगाया कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अदरवाइज मैंने बेसिकली एकदम शॉर्ट क्रिस्प बुक डाल दिया है। आपको LDR मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, 6 to 6 LDR मैंने प्रोवाइड किए हुए, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑफर है सारे LDR का, ठीक है। अमेंडमेंट्स कवर करना है, अमेंडमेंट शीट भी मैं फ्री रिसोर्सेज पे अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो। लास्ट डेज पे बहुत कुछ इसमें फ्री रिसोर्सेज में भी ऐड होने वाला है, ठीक है। लास्ट खुद पे भरोसा रखो भाई, इतने दूर तक आए हो आप बोलते हो मैं बुक खोलता हूँ तो सब याद आता है, बुक बंद करता हूँ सब भूल जाता हूँ। ये सबके साथ हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं सबके साथ हो रहा है। 30 इतने दूर तक आ गए हो ना, तो 35-40 दिन और है, मेहनत करने बैठ जाओ, ठीक है। छोड़ दो कुछ भी है, ठीक है। कोई अब कहते नहीं है, देखो हर जरूरी नहीं होता है कि शॉर्ट रास्ता लेके आप अच्छे से निकल जाओगे, आप सोचते हो कि इतना ही कर लूँ हो जाएगा। क्यों, अभी टाइम है 35-40 डेज, तो एफर्ट्स पे ध्यान लगाओ ना, ठीक है। एक अटैम्प्ट की बात है और वो आपका अटैम्प्ट आ चुका है, ठीक है। अपना आखिरी अटैम्प्ट बनाओ, और ये जो मैंने डॉट डॉट लिखा है ना, ये प्रिंट निकाल के अपने आगे यहाँ पे नाम लिख के अपने बुक पे स्टेपल कर लेना, ठीक है। चलो, ये मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे स्टोर सेक्शन पे पहुँचोगे, CA फाइनल लॉ इंपॉर्टेंस सेक्शन लिस्ट होगा, आराम से डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोडेबल है, आराम से फिर निकालो अपना प्रिंट आउट, अपना जो भी बुक आप पढ़ते हो वहाँ पे स्टेबल कर लो, एंड इन सेक्शंस पे एकदम अटेंटिव हो जाना। स्पेशली मैंने येलो पॉइंट्स में जहाँ जहाँ ध्यान रखना है वो भी लिख दिया है, ठीक है। कल रात से ही जगह हुआ था, इसमें कंप्लीट किया मैंने इसको, ठीक है। मैंने इसे कमिटमेंट किया था कि मैं दोपहर तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आपकी बारी है, इसको अच्छे से रिवाइज करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक कर दो, मुझे पता चलेगा कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। कमेंट कर दो एटलीस्ट, ठीक है। मेरे साइड से फुल एफर्ट्स है, अपना एफर्ट्स लगा दो, मई 23 हमारा होगा। ऑल द बेस्ट।